everyone, and welcome back. First of all, I would really like to thank you for giving us all the support and love, and also boosting that confidence in us so that we can speak with you um, without adding any filters, and we can be strong enough to share all the stigmas with you that we can break together. आज मैं हिंदी में बात करूंगी. मुझे हिंदी में बात करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है from a lot of friends who watch us every now and then. और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज मैं लैपटॉप से बात कर रही हूँ, तो मुझे श्योर नहीं है कि where I should be looking at, but I'll it's more of what we speak rather than where we look at is what matters. अगर आप आज ध्यान दें तो मेरे साथ जो यूजुअली हरमिंदर सरोआ, मिसेस हरमिंदर सरोआ होते हैं, वो नहीं है. But I have a lovely and a very brave and a very courageous friend with me. और ये फ्रेंड जो है मेरी कुछ टाइम पहले ही बनी है. शी इज फ्रॉम पर्थ. सो जो नहीं जानते, मेरा नाम सारू राणा है और मैं एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ सबके साथ जुड़ती हूँ और अपने दिल की बातें करती हूँ और सबके दिल की बातें सुनना भी चाहती हूँ और सबके दिल की बातें सबके साथ शेयर भी करती हूँ. खास तौर पे उन मुद्दों पे जिन मुद्दों को हम बड़े प्यार से एक ब्रश के साथ कारपेट के नीचे धकेल देते हैं कि वो जिंदगी में कभी ऊपर आए ही ना, वो उनकी जो परत है, छोटी सी लेयर है, वो भी हमें ना दिखे. पर मैं ऐसे जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस ही नहीं करती हूँ, बट वहां तक कुरेद के रख देती हूँ जहां तक हमारी आत्मा है, जो इन मुद्दों से झंझोड़ के जो रहना जाए, तब तक इन मुद्दों को मैं बात करती हूँ आपसे, ताकि हम इन मुद्दों को, इन बातों को हर रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बना लें, ताकि ऐसी बातें हो ही ना. बट मुझे कहा गया था कि आप डोमेस्टिक वायलेंस खास तौर की जब बातें करते हैं तो कुछ पॉजिटिव बात क्यों नहीं करते. पॉजिटिव डोमेस्टिक वायलेंस जब अब एक अब्यूज होती है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव तब होता है जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की जो एक चेन्स हैं वो तोड़ के, उसकी जो फाउंडेशंस हैं वो तोड़ के ऐसे हवा में उड़ते हैं, ऐसे अपने पंख फैलाते हैं और पूरी दुनिया के आगे एक एग्जाम्पल बन के रह जाते हैं. और वो एग्जाम्पल जो हम लोग हमें सदियों तक याद करते हैं. और जो मेरे साथ इस टाइम आज जुड़ी हुई है उनका नाम है सरिता. और सरिता एक ऐसी एग्जाम्पल है, हमारे लिव्ड एक्सपीरियंस है, जो कि विक्टिम का एक क्रॉस अपनी जिंदगी में लगा के एक बहुत ब्रेव सर्वाइवर है. वेलकम सरिता. नमस्कार. Thank you so much. Uh, I would thank you for connecting to me, and I would really thank you for having that confidence in me to share your life with me. और मैं चाहूंगी कि आपको ये मैं प्लेटफॉर्म आपका करती हूँ. आप जो बात जहां से जैसे भी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हमसे शेयर करें, बिकॉज आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो लाइफ है, वो इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल, सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है. तो जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, हमारे इंडिया में तो ये मतलब आपको घर घर में ही मिल जाते हैं. कुछ ना कुछ कहानियां, कुछ ना कहीं ये बनता ही रहता है. बट कई बार क्या रहता है कि हम लोग खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते ही नहीं है उन चीजों से. मेरे साथ हुआ ये कि मैं ऑस्ट्रेलिया आई, पर्थ आई शादी के बाद. स्टिल वो शुरुआत से ही था कि हाँ, कहीं ना कहीं कि आप हमेशा जो कहा जाए ससुराल पक्ष वालों की तरफ से उसको ही मानना है, उसी के अनुसार रहना है. अपने परिवार से, अपने माता पिता, अपने भाई से कोई रिश्ता नहीं रखना है. एक सोच जो उनकी मतलब सिर्फ वही होता है, वुमेन सेंटर्ड, केंद्रित, की औरत का काम कि घर के अंदर ही रहना, घर से बाहर ना जाए और काम ना करे. बट यहाँ मेरा काम था कि अगर मैं इंडिया में थी तो मैं वहां एक टीचर थी. स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल आना, एक आपके नियमित दिनचर्या हो जाती है कि हाँ ये काम है. सोशलाइजेशन आपका इतना नहीं हो पाता, आपको बाहर की दुनिया का नहीं पता रहता क्या चल रहा है. लेकिन जब आप एक शादी के बाद एक दूसरी फैमिली में आते हैं, एंटर करते हैं,
तो उनके हिसाब से आप अपने आप को कैसे ढालते हैं? मतलब लोग चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो वो चाहें वो करें। और यहाँ आने के बाद भी मेरे साथ ये चीज़ें हुई। बट मैं कहूँगी कि मेरी एक गलती कि मैंने पहली बार आवाज़ नहीं उठाई। हर किसी औरत के लिए सबसे पहली बात ये है कि जब आपको लगे कि आपको थोड़ा-सा भी तंग किया जा रहा है, एट लीस्ट आप अपने लिए उसी टाइम आवाज़ उठाएँ। वेट ना करें कि हाँ, कोई बात नहीं, ये लाइफ़ चल जाएगी, हो जाएगा। सबसे मैंने जो गलती की उसकी एक मैं यही चाहूँगी कि सबको एक सीख मिले कि जब आपको तंग किया जाता है किसी भी बात के लिए, आप अपनी आवाज़ उठाएँ। वेट ना करें, इंतज़ार ना करें कि नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएँगी चीज़ें। कई चीज़ें हम समय के ऊपर छोड़ देते हैं, बट वो एक गलत चीज़ है, जो मैंने की। हाँ, उसके बाद जब आप चले जाते हैं ऐसे दौर में कि हाँ, आपके साथ ये हो रहा है और आप सहने की आदत डाल लेते हैं, देन आप कमज़ोर हैं। आपने अपने आप को उनके हिसाब से ढाल दिया, वो चीज़ें सही नहीं है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में मेरे साथ क्या हुआ, एक प्री प्लान चीज़ चली कि हाँ, वो चाहते थे कि हाँ, मुझे किसी भी तरीके से सबसे पहला रीज़न बेटी हुई, दूसरा हम लोगों में जैसे बैक साइड में रहता है, ज़मीन है, सब कुछ है, तो तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारी ज़मीन पे तुम्हारा ही हक रहना चाहिए, ताकि वो बाद में हस्बैंड को मिले। तो ऐसे छोटे-छोटे मैटर जो क्रिएट एक फैमिली में कर देते हैं। हर चीज़ आपके ससुराल पक्ष वालों के हिसाब से चले, तो वो यहाँ तक कि मेरे जो फ़ोन के बिल आए, उनको भी अंडरलाइन करके चेक किया जाता था कि अपने घर कितने मिनट की बात की गई। तो इससे ज़्यादा मतलब गलती मेरी कि मैंने सहा, मुझे उसी टाइम बोलना चाहिए था। बट जब वो प्री प्लान करके एक योजना के हिसाब से चलते हैं कि हाँ, इसको कुछ नहीं मतलब योर हस्बैंड ट्राइज़ टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ योर फेस, बट आफ्टर दैट ही इज़ टोटली डिफरेंट। वो चीज़ मेरे साथ थी। तो मैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाई कि हाँ, ऐसे करना चाहिए कि कोई बात नहीं लाइफ़ चल जाएगी। मेरी बेटी होने पर जब उसके माता-पिता यहाँ थे तो नहीं उनकी बात माने। तो मतलब हमने अपने आप को उनके हिसाब से ढाला, बट गलती है, नहीं डालना चाहिए था। टेक रेज़ योर वॉइस जहाँ आपको लगता है कि गलत है, अपनी आवाज़ उठाएँ। तो अब जैसे कहीं मुझे ऐसे सुनने को मिलता है, तो मैं उनको उसी टाइम गाइड कर देती हूँ कि नहीं गलत है, अपना स्टैंड ले। सोचे ना, सहे ना कि हाँ, ये चीज़ें हैं। ये आपकी लाइफ़ का एक हम्म, पार्ट बन जाता है कि आप सहने की आदत डाल लेते हैं और वो गलत है जी। और वो सहना नहीं और चाहिए। सरिता, ये हमारी कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन भी है, हमारी कंडीशनिंग जो है वो होती इस तरीके से है कि वो आज भी मैं कुछ हमारे आर्टिकल्स अगर पढ़ती हूँ जो खास तौर से इंडियन कम्युनिटी के लिए, कि बेटा डोली में जाना और अर्थी में ही वापस हुँ, आना, तो उस वो एक सेंटेंस में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि सब कुछ सह लेना, बोलना मत। और खास तौर पे जब हम फॉरेन लैंड में होते हैं, यहाँ पे तो वो सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता। तो आप इसका जो पर्थ में आपको लेडीज जो मिलती हैं या कोई आपसे बात करता है इसके बारे में, क्योंकि व्हाट आई फील आपको इतना इजी नहीं रहा होगा। हुँ, जब आपने पहला स्टेप उठाया होगा, डेफिनेटली जो आपके हस्बैंड के खास तौर पे उनके खास फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से नेगेटिविटी आई होगी, फिर बातें फैलाई गई होंगी, वहां से नेगेटिविटी आई होगी। तो हाउ इजी व्हाट वाज इट टू फॉर हिम to demoralize you even after you decided कि नहीं मुझे अब आवाज उठानी है, हुँ, क्योंकि एक पैटर्न बन जाता है कि अब ये सहना शुरू कर गई है, अब मैं इसको उस तरीके से दबाता जाऊंगा। हुँ, वो पावर कंट्रोल जो मेरे पास जिसका चार्ज है वो मैं यूज करता जाऊंगा। तो जब आपने पहली बार डिसाइड किया कि नहीं मुझे अब छोड़ के जाना, आई हैव टू मेक दिस हैपन, तो उसके लिए आपके हस्बैंड के लिए कितना इजी था उसके बाद भी आपको डिमोरलाइज करना ऑन अ सोशल लेवल? हुँ। और ना सोशल लेवल की आप समझ सकते हैं कि औरतों के लिए सबसे एक ईज़ी हथियार जो समाज में यूज़ किया जाता है, कैरेक्टरलेस, हम्म। चरित्रहीन होना। बहुत हम्म। ईज़ी है, आप आराम से किसी को भी एक सर्टिफ़िकेट थमा देते हैं कि ये हम्म। औरत ऐसी है। मतलब हम्म। लोगों को कैसे आप किसी पे विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये बात कही एंड दिस इज़ ट्रू और ये सत्य है। आप किस हम्म। तरीके से किसी औरत को एक चरित्र प्रमाण पत्र दे देते हैं, बिना हम्म। उसके बारे में समझे, बिना उसके बारे में जाने। ये चीज़ मेरे साथ हुई। जब मैं कहीं भी यहाँ गई हूँ, मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी कि मेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा है या कुछ भी ऐसा है।
कि ठीक है, हाँ, लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, हम लोग अलग हो रहे हैं, सब कुछ है। बट जब आप बाहर निकलते हो, 10 आदमी आपकी तरफ मुड़ के देखते हैं एंड देन यू फील कि ये क्या हुआ? कि मुझे ही क्यों देखा जा रहा है? आफ्टर देन यू रियलाइज कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये सब चीजें मुझे ऐसे सुनने में आई कुछ लोगों से, मेरे कुछ एक रिश्तेदार हैं, कुछ पर्थ में, कुछ सिडनी में, कि हाँ, आपके बारे में ऐसी-ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, कि हाँ, ये तो लड़की खराब है, ये है। तो इट्स वेरी ईज़ी, आई विल से टू एवरी गर्ल कि ये लोगों का काम है, कहने का काम है, डोंट लिसन, डोंट बॉदर, लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू बी। कि लोगों की ना ही सुने, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया, जब वो मुझे मुड़ के देखते थे, मैंने उन लोगों को देखना शुरू किया एंड आफ्टर दैन अभी भी मुझे कुछ ऐसे मिलते हैं, जो खुद अपनी आँखें नीची करके चले जाते हैं, कि जी, हाउ डू यू मतलब आप लोगों को कैसे हक है कि किसी के बारे में कुछ भी सोचने का, किसी को किसी भी वे से कैरेक्टर सर्टिफिकेट खुद साइन करके दे देना कि ये तो ऐसा है। ऐसा नहीं हम्म, होता। आई एम अ वुमन, आई एम ब्रॉट अप बाय अ वुमन, आई हैव अ गर्ल, सो मुझे हर चीज़ को सोच के चलना है कि हमारे मतलब आप लोगों के संस्कार कहाँ नज़र आते हैं जब आप किसी औरत के बारे में गलत सोच लेते हैं। दैट सीम्स कि आपकी परवरिश वहाँ कैसी है? कि जी, आपको जब खुद आप अपने घर से आप निकल के आए हो, आपके घर में माँ है, आपके घर में बहन है, तो आप किसी दूसरी औरत के बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि ये गलत होगी? आई से हो सकता है लड़ाई झगड़े कोई ना कोई रीजन रहता है, कारण रहता है, बट एट लीस्ट किसी भी औरत को आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना दें लड़ाई झगड़ों के अलावा। ये एक पार्ट है, थिंग्स हैपन इन लाइफ, लड़ाई होती है, हर किसी की होती है, बट सोच समझ के मतलब ये काम ना करे कि हाँ, ये तो औरत ही ऐसी है, इसका तो चरित्र ही ऐसा है, इसको तो लड़कों के साथ देखा गया। एंड आफ्टर दैट ये मैंने फेस किया, सोशल मीडिया पे फेस किया कि लोग कहीं न कहीं से ढूँढते हैं नाम और आपको हाय, हेलो कमेंट्स करने शुरू कर देते हैं एंड यू ट्राई टू इग्नोर देम। व्हाई कि डू यू थिंक कि हर वुमन ही गलत है? तो इट मीन्स यू शुड लुक एट योरसेल्फ, हाउ आर यू ब्रॉट अप बाय योर फैमिली? इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, नॉट एवरीबॉडी जी, इज रॉन्ग। तो ये जी, चीज़ें हैं बिल्कुल कि इनको मैंने फेस किया गया। बिल्कुल, मैंने कल एक वीडियो किया था जिसमें फेक आईडीज़ हमारे बड़े बनाते हैं, फेक आईडीज़ बना के बड़ा अच्छा कमेंट करते हैं और मैंने कल जब वो वीडियो किया था तो मैंने यही बोला था कि ये बहादुरी नहीं है, ये कायरता है। यू आर द हुँ, बिगेस्ट कावर्ड क्योंकि आप सोशल मीडिया के पीछे छिपके वो बात कर रहे हैं और अपना जो असली कैरेक्टर है आपका वो उस कमेंट के ज़रिए दिखा रहे हैं बट आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप आगे हुँ, आके वो बात कर पाएँ। तो ये जो कायरता होती है ना विक्टिम ब्लेमिंग है वो हमारे कल्चर में जैसे शुरू से ही हमें अगर कंडीशन किया जाता है कि अपनी जुबान बंद रखें बीइंग अ फीमेल तो बड़े हमारे चलते फिरते फिरते वायरस बोलती हूँ मैं कि उनको ये सिखाई जाती है कि किसी का कैरेक्टर कैसे खराब करना है उसके ऊपर क्या क्या है मतलब बड़ी एजुकेशन उनको पूरी वो पीएचडी करवाई जाती है हुँ। ये है आप सरिता जो इस समय मैं बात कर रही हूँ, ये तो मेरी बहादुर एक हीरो है। बट इससे पहले आपने मुझसे अपनी लाइफ का जो शेयर किया था, खास तौर पे जब आपके पासपोर्ट वगैरह रख लिए गए थे। आर यू ओके टू टॉक अबाउट दैट एज़ वेल? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मुझे मेरी बेटी के होने के बाद यहाँ पर मेरी सास आई, सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता था घर में। मीन्स मैं एक कहते हैं ना कि आप एक मानसिक रोगी, जो एक बिस्तर पे है, जो कुछ कर नहीं सकता, जिसका माइंड चलता है, एक कोमा में है, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश कर ही नहीं पा रहा। रीज़न हुँ, समाज, रीज़न परिवार, रीज़न सिर पे पिता का ना होना, रीज़न एक छोटा भाई। तो सब जगह से आप बन जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप क्या करें? आप चुप करके चुप ही रहें। सहने की आदत, जो मैंने पहले बताया कि नहीं सहना नहीं चाहिए। जी, समाज क्या बोलेगा? लड़की के फादर नहीं थे, लड़की ने शादी की, अपनी मर्ज़ी से शादी की और उसके बाद ये चीज़ें हुई। बट स्टिल अगर आपके पास कहते हैं कि एक हस्बैंड का अच्छा सपोर्ट नहीं है, तो और उसकी समझ वहाँ काम नहीं करती, तो आपकी लाइफ़ आगे नहीं चल सकती। तो ये सब हुँ, चीज़ें मेरे साथ हुई। सास के आने के बाद वही सब लड़ाई-झगड़े घर में बार-बार मुझे सुनाया जाना और हाँ, यहाँ तक कि पैसों का कि जो भी मैंने आज तक कमाया वो सब वहाँ ट्रांसफ़र हो गया कहने को कि तूने शादी की थी तो पीआर के लिए। व्हेन आई मैरिड ही वाज़ अ स्टूडेंट। तो हुँ, अगर मैंने पीआर के लिए शादी की होती तो किसी ऐसे से की होती जो ऑलरेडी पीआर होता। जी, पीआर मतलब आप लोग देखेंगे औरतों को किसी न किसी तरीके से वो पकड़ लेते हैं। तूने शादी की तो पीआर के लिए की, तूने किया हुँ, तो ऐसे किया। मतलब उनके पास एक पॉइंट्स रहता है कि आपको कहीं न कहीं कुरेदने का। और जी, मेरा सब पैसा कुछ नहीं था मेरे पास अभी तक अकाउंट है पिछले डिटेल्स का,
कॉमनवेल्थ बैंक कि वेडनेसडे को अगर मेरे पास पैसा आता था आफ्टर वर्क, वो थर्सडे को सब ट्रांसफर हो गया। व्हेन ही लेफ्ट मी विद मतलब जब छोड़ा गया मुझे, मेरे साथ एक कंडीशंस बनाई गई। तो हाँ, तूने पीआर भी तो ली थी। हाउ कैन यू यूज अ गर्ल, हाउ कैन मतलब आप उसका शोषण करें, मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से उसका शोषण करें और उसके बाद आप उसको ये कह के छोड़ दें कि हाँ, कि आपने पीआर की ली थी तो वो पैसा उन्होंने काट लिया। मीन्स उन्होंने वो हम्म, पैसा काटा वहां से। तो कितनी मतलब हम्म, शर्म की बात है कि तुम कैसे ये बात कर सकते हो। एक हम्म, तुम्हें भी एक माँ ने जन्म दिया है, एटलीस्ट ये सोचो कि कोई बात नहीं, जो चीज अगर तुम्हें नहीं पसंद है इजिली, मुझे ये हम्म, चीजें नहीं पता थी मेरे साथ, मुझे इंडिया ले जाया गया उसके बाद कि कुछ भी जी, करके प्यार से बहला फुसलाकर एक प्री प्लान, मतलब मुझे अवेयर नहीं था, जागरूकता नहीं थी कि ये करने क्या वाले हैं। इंडिया जाने के बाद मेरे रिश्तेदारों में फैलाया गया, ये हमारी बात नहीं मानती, ये हमारी बात नहीं सुनती, हमारे हिसाब से जी, नहीं रहती, तो इसको ऐसा करना चाहिए, जो हम बोले वो करना चाहिए। मेरे पासपोर्ट, मेरी बेटी का पासपोर्ट, जो कि पिछले कुछ सालों में पहली बार हुआ, मेरी बेटी होने के जी, बाद भी वो दोनों पासपोर्ट छुपाए गए, एक हम्म, लॉक लगा के अलमारी में रखे गए। और मेरे हस्बैंड को था वापस आना यहाँ पर, माय एक्स, आई विल नॉट से हस्बैंड एनीमोर तो जी, उन्हें यहाँ वापस आना था। एंड आई आस्क्ड कि मुझे अपने पासपोर्ट चाहिए, एंड ही वाज लाइक जी, शॉक कि अब कैसे दें, क्योंकि उनका तो तरीका ही कुछ और था, प्लान ही कुछ और था। तो हम्म, एंड आई आस्क, नहीं पासपोर्ट दे के जाएं, एटलीस्ट मुझे भी आना है, मुझे भी जरूरत है। जी, आप जाओ और मेरी मम्मी से ले लो। एंड मम्मी वाज लाइक शॉक कि अब मुझे पासपोर्ट देना पड़ेगा। वो हम्म, पासपोर्ट तक लॉक किए जाना, मतलब आप किसी तरीके से किसी को कहाँ तक टॉर्चर कर सकते हैं, इट वाज अ टॉर्चर। लेकिन हम्म, हम लोग चुप रहते हैं, नहीं समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, तो वो चीज सब सोच के एटलीस्ट मैंने अपने पासपोर्ट कुछ ना कुछ करके, मतलब यही बोल के कि निकलवाए। और कहीं ना कहीं उन्हें भी एक था कि हाँ, अगर ये इस टाइम पे पासपोर्ट मांग रही है और हमारा बेटा जा रहा है और हमने कुछ ऐसा किया तो कोई ना कोई बात होगी, तो जी, मुझे वो पासपोर्ट वापस मिले। हम्म, और उसके बाद तो यहाँ वो माय एक्स केम हियर एंड आई वाज देयर। तो एक प्री प्लान सब चला कि हाँ, इसको वापस नहीं आने देना, कुछ भी करके यहीं रखना है। तो बट जब मुझे लगा कि मेरे रिश्तेदारों में जा जाकर बातें फैलाई जा रही है कि नहीं ऐसा करते हैं, इसने ऐसा किया वैसा किया, बातें नहीं मानी, एंड हम्म, देन मुझे लगा कि नहीं, अब बात कुछ ज्यादा गड़बड़ है। और मैं यहाँ आई, दे वर सपोज टू कि उन्हें था कि मैं 20 मार्च को वापस आऊंगी, बट मैंने अपनी जी, टिकट मतलब चेंज करवा के मैं 19 मार्च को यहाँ आई। मैंने जी, अपने एक्स को फोन किया, कैन यू पिक मी अप फ्रॉम एयरपोर्ट, एंड आई हैव अ 8 month old child with me, हम्म, nothing matters with the child is not only mine, it's also your part। बट उनको वहां पे कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि दिमाग जो रहता है वो उसी हिसाब से चलता है कि जो घर वालों ने सिखाया है, कि एक योजना बनाई गई कि नहीं इसके साथ रहना नहीं है। हम्म, एटलीस्ट इफ यू डोंट वांट टू लिव विद समवन, फॉर एवरीवन जो भी हमारी बात सुन रहा है, लीव देम विद डिग्निटी, हम्म, कि उनको एक सम्मान हो, मतलब सोसाइटी में उनके बारे में गलत बातें ना फैलाएं। इस तरीके से किसी के साथ अगर आप लोगों की नहीं बनती, वाद विवाद होता है, तो इस हिसाब से आप शांति से एक तरीके से अपनी बात सुलझाएं। लोगों के हम्म, बारे में चरित्र प्रमाण पत्र ना दे और कार्य ना करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड देन आई केम हियर, आई सेड कि मैं यहाँ आई हूँ, आप मुझे ले जाएं। फर्स्ट आंसर, नहीं मेरी मम्मी ने मना किया है, तेरे साथ नहीं रहना, मुझे बेदखल कर दिया जाएगा इंडिया में जो कुछ भी मेरे पास है। एंड व्हाट दे हैव इन हम्म, इंडिया, नथिंग, जस्ट अ हाउस। हम्म, मुझे उससे बेदखल कर दिया जाएगा। आई हैव अ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट एज वेल, बट वो कहीं रखी गई है कि हाँ, जी, इन्होंने मेरे मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया तेरे साथ नहीं रहना। देन व्हाई डिड यू गेट मैरिड टू समवन, जब आपके मम्मी पापा को कोई पसंद नहीं आता शुरू से ही, किसी जी, की जिंदगी क्यों आप बर्बाद करते हैं, और क्यों फिर हम्म, उनके बारे में कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्ट जाते हैं। तो कैरेक्टर तो वीमेन का तब से चला आ रहा है जब से सीता माता थी। शी वाज बिल्कुल, आल्सो कॉल्ड, हाँ, कि उनको वहां रहना पड़ा रावण के साथ, तो आप भी चरित्र प्रमाण पत्र दें। तो ये सब चीजें जो औरत के ऊपर एक सोसाइटी ने लागू की है, और वो भी हमारी सोसाइटी जो स्पेशल हम्म, भारतीय सोसाइटी है। तो उनको ये चीजें समझनी चाहिए कि आप जिस दौर में रह रहे हैं, अपना एटलीस्ट मानसिकता चेंज करें, जी, समझे, समझने की कोशिश करें। तो इस तरीके से कि हाँ, नहीं तुझे छोड़ना है, एंड आई हैड नो हेल्प, बिकॉज़ मेरा सिर्फ सर्कल था अपने काम तक जाना, काम से घर आना, नो फ्रेंड्स, नथिंग एट ऑल, जस्ट अ पपेट ऑफ हस्बैंड, कि हाँ, जो उन्होंने कहा वैसे करना है तो उसी हिसाब से चलना है, लाइफ उसी हिसाब से ही चल रही थी। जी, एंड आई रैंक कॉप्स, वी कांट हेल्प, इफ यू फील लाइक आपको लगता है कि आपको हार्म हो सकता है तो आप वहां ना जाए। एटलीस्ट मतलब मुझे अपने रास्ते खुद ढूंढने पड़े,
अगर मुझे पहले से पता होता कि हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आप लीगल एड के पास जा सकते हैं, वो आपकी हेल्प जी, करती है, तो आप जी, उससे आगे जा सकते हैं। तो और मेरे लिए क्या था, एक छोटा-सा बच्चा, 8 महीने का बच्चा जिसको सँभालना है। ऊपर से मुझे खुद को सँभालना है जिसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। तो वो बहुत सारी हुँ, चीज़ों का प्रेशर आपके दिमाग पर आ जाता है और आप सोचते नहीं कि अब क्या करें? एट लीस्ट यू डोंट हैव, मतलब हुँ, आपके पास रास्ता नहीं है, ईदर यू लिव और डाई, 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या तो मरें आप या आप जीने की कोशिश करें। मरना इज़ नॉट ईज़ी, क्योंकि आपके साथ एक छोटा बच्चा है, आप उसको भी सोच के चलेंगे कि हाँ, जी, अदरवाइज़ आप सोच सकते हैं कुछ भी गलत लेने का। बट आई विल से नेवर थिंक अबाउट दैट, नॉट ओनली मी, फॉर एवरीवन हू इज़ लिस्टनिंग टू अस, लिव योर लाइफ, जिए, एक बार मिलती है ज़िंदगी आपको। जी, बिल्कुल, दोबारा-दोबारा नहीं मिलेगी। तो उसको जीने बिल्कुल। की कोशिश करें। एंड आफ्टर दैट मतलब मुझे लगा कि हाँ, अब जैसे मैटरनिटी लीव है, अपने काम पर वापस जाएँ, तो मैंने काम पे वापस गई, अपनी मम्मी को यहाँ बुलाया एंड आई डिडन्ट टेक एनीथिंग फ्रॉम दैट मैन। नॉट इवन माय आई हैड अ ब्रांड न्यू कार, नथिंग, ही टूक इट अवे फ्रॉम माय गैराज, जहाँ मैंने पार्क की थी, वहाँ से उसको लेके गए कि हाँ, किसी के मतलब ही वाज़ अ कॉमन फ्रेंड जिसके पास मैं रह रही थी, तो वो उसको भी जानते थे और मुझे भी जानते थे एंड उनके घर से वो कार लेके चले गए। आई रिक्वेस्टेड फॉर माय क्लॉथ्स, डॉटर्स क्लॉथ्स, टॉयज़, हुँ, नथिंग, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं मिला मुझे। एंड आफ्टर दैट व्हाट दे से इन सोसाइटी कि हम लोगों ने $20,000 दिया। हाउ कम आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, आप बिना कानूनी कार्रवाई के किसी को कुछ नहीं दे सकते। जी, बिल्कुल, अगर आप देते हैं तो आपके पास एक प्रूफ रहता है, $20,000 इज़ अ बिग अमाउंट अगर आपने किसी को दिया है तो। एट लीस्ट इफ एब्सोल्युटली। आई हैव दैट अमाउंट, आई विल पुट इट इन माय बैंक, देयर विल बी अ थिंग कि आपके पास एक प्रमाण रहता है कि हाँ, आपको मिला है ये चीज़। तो मतलब लोग कुछ भी बोलेंगे, जब आपके साथ बातें हो जाती है वो कुछ भी बोलेंगे, हमने इसको $20,000 दिया, ये अलग हुई, ये ऐसा रहा। इंडिया में समाज में ये बातें मुझे सुनने को मिलती है जब मैं वहाँ कभी जाती हूँ, कि हाँ, जी, ये ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं एंड आई स्टॉप रिएक्टिंग टू दैट कि ये मनुष्य का स्वभाव हम नहीं बदल सकते। वो उन्हीं हुँ, के हाथ में है अगर उनको बदलना है तो। जी, एंड देन उसके बाद मैंने अपने लाइफ को आगे शुरू किया, अपनी मम्मी के सपोर्ट से, ब्रदर के सपोर्ट से एंड माय डॉटर इज़ नाउ 5 इयर्स, शी इज़ 5. Father hasn't seen her since the age she was 2. From last 3 years, no contact, nothing at all, and no support. He's like everything I'm doing. It's not only my child. If he thinks about that, it's our child. At least pay some attention. कोई स्कूल की फीस है, कुछ भी करना है। So I am doing it by myself. So I don't think कि हाँ मुझे उससे मांगना चाहिए। हम लोग कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल लिंक में जाके कि हाँ इसको ये चीजें देनी आती हैं। But I feel when you are capable, don't beg for all the women out there. जो भी आप एब्सोल्युटली। सुन रहे हैं। और हम वुमेन जो हैं हमारे अंदर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शक्ति जो है वो है। फिज़िकली हो सकता है कि हम थोड़े हाइट हमें ना इतनी दी गई हो या कंपैरेटिवली अगर हम जैसे पार्टनर की बात करती हूँ कि यूजुअली इंडियन कम्युनिटी में या यूजुअली कम्युनिटीज़ में होता है कि हस्बैंड 1-2 इंच जो है वो लंबे हों, ज़्यादा लंबे हो तो बेटर है। तो हाइट वाइज़ या फिज़िकली हम शायद ना मैच करते हों बट जो अंदर की स्ट्रेंथ है एक वुमन की अगर वो रिकॉग्नाइज कर ली जाए तो हर मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है और दिस इज फॉर मेन एज वेल कि एक स्टेज तक अगर कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है परेशान कर रहा है जिस दिन उस औरत ने अपनी जो अंदर की स्ट्रेंथ है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया शी विल नॉट टेक इट एनी मोर बिल्कुल। definitely not take it anymore and आपका तो एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है कि you have a mom then it is you and then it's a daughter there तो आपकी तो three sources of energy हैं under the same roof and that too powerful as well और आपकी आप मुझे ये भी बता रहे थे आई वुड लाइक टू शेयर इट एज वेल कि जब पेरेंट की सपोर्ट हो जाती है हमारे अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसी लड़कियां या हमारी साथ की फ्रेंड्स होती हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं होती है तो फैमिली जो सपोर्ट है वो बहुत मैटर करता है खास तौर पे जब हम कुछ ऐसे हालातों से गुजर रहे हो जहाँ अकेले स्ट्रगल करना पड़े अगर कोई सिर्फ इतना ही बोल देना कि जाओ करो जो तुम्हें हुँ, ठीक लगता है तो वो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी दे जाता है हमें एंड बिकॉज यू गॉट दैट एनर्जी फ्रॉम योर मॉम शी वाज द वन हु टर्न्ड अराउंड एंड सेड सरिता अगर कोई आदमी आपको स्टेयर कर रहा है स्टैंड देयर
look at that person until unless उस बंदे की आंखें ना झुकें. And I'm sure हम्म, these are the same qualities you'll be passing on to your daughter. बिल्कुल, बिल्कुल। यही जी. चीज़ें मुझे मतलब बाहर निकलते हुए लगता था कि जब लोग मुझे मुड़कर देख रहे हैं, कि मैं अपनी आँखें झुकाने की कोशिश करती हूँ। माय मदर वुड से, "सरिता नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया, हमारे लिए तो बिल्कुल सही है और लोगों का काम है बोलना। अगर जी. ये बोलते हैं इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग कि उनकी परवरिश में कुछ गड़बड़ है जो वो औरतों के बारे में अज़्यूम कर जाते हैं हर चीज़। जी. तो ये जी. आप ना सोचें, यू स्टैंड देयर आप रुके, मुड़े, उनको देखें और मैंने यही काम शुरू किया उसके बाद, कि कोई मुझे देखता था अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो लोग बड़े स्टेयर करते हैं आपको कि हाँ, ओह शी इज़ अ डिवोर्सी, सो व्हाट? इट्स नॉट अ हम्म, लेबल, इट्स नॉट अ मतलब ये आपके लिए कलंक नहीं है। दुनिया में जी. है कि हर डिवोर्स इज़ वेरी कॉमन थिंग कि अगर आप लोगों की नहीं बन रही है तो ठीक है, अलग होना ही बेटर है। बट यू हम्म, डोंट टेक इट एज़ अ स्टिग्मा कि आपके ऊपर एक धब्बा लग गया कि आप डिवोर्सी हैं तो पता नहीं क्या हो गया। तो उस चीज़ को तो जब लोगों ने देखना शुरू किया और मैंने इस चीज़ को मतलब फ़ॉलो किया कि हाँ, मम्मी ये ऐसे-ऐसे है और उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि हाँ, अब मैं किसी को देखती हूँ, कोई मुझे देख रहा है, वो अपनी आँखें जब तक खुद नहीं झुकाता, तो मैं वहाँ से नहीं मुड़ती कि मेरा काम है कि उनको देखना कि हाँ, मुझे देखें, ध्यान से देखें। ऑफ़ कोर्स इट हैपेंस विद एवरीवन क्या पता कल किसी के साथ हो, एट लीस्ट आई कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर देम कि हाँ, अपने आप को हार नहीं माननी, तो लाइफ़ में आप आगे बढ़े। एंड यू डोंट नीड एनी लाइक आपके अगर अंदर हिम्मत है, आप कर सकते हैं उस चीज़ को। और आपके पास अच्छा फैमिली सपोर्ट है तो। जी, बिल्कुल। I'm not sure, सरिता, if you can read the comments, but I can. मैं यूजुअली जब ऐसे कॉन्वर्सेशन करती हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलती कि टॉक शो है, कभी मुंह से निकल जाता है, बट कॉन्वर्सेशंस करती हूँ विद एवरीबॉडी. तो सोनाली है, सोनाली वाधवान, वो उन्होंने आपको कहा सच अ ब्रेव मूव, वेल डन. और शोना नायर है, उन्होंने कहा सो ट्रू एंड यू आर ब्रेव डार्लिंग. और उन्होंने फिर से मैसेज किया सच मैन शुड बी पनिश्ड बाय लॉ. और शोना जो आई थिंक वो शुरू से हमारा सुन रही है और आपके लिए खास तौर पे वो बोलती है, ट्रूली सेड आई हैव रेज्ड माय सन with no father's help from a baby to 16. Women can do it. Money is not everything. And definitely, और डेफिनिटली। बिल्कुल. और आप जो है जो हम इस प्लेटफॉर्म पे जिस पे अब बात कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप जो एम्पावर करना चाह रही हैं सबको, वो तो हम करेंगे ही. बट एवरी डे लाइफ में भी सरिता, आप जिनको भी मिलती होंगी, डेफिनेटली यू माइट बी मेकिंग, एंड आई एम श्योर, नॉट माइट, आई एम श्योर यू आर मेकिंग डिफरेंसेस इन एवरीबॉडीज लाइफ. होता क्या है कि हमारी खास तौर पे हमारी कम्युनिटी की लेडीज है, वो एक्सप्रेस नहीं करती. अगर आप किसी की लाइफ को टच भी कर रहे हो और वो एक डिफरेंस भी बना रहे हो ना, वो तब नहीं आपसे बात करेंगी. बट जब लेटर स्टेज पे आपको कभी भी मिलेंगी ना, दे डेफिनेटली लेट यू नो, एंड यू विल सी दिस इन कमिंग ईयर्स कि सरिता आपने तब ये किया था ना, तब हम बड़े डरे हुए थे, आपको देखते थे कि पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा. बट बिकॉज यू हैव आउटशाइंड all your troubles and you have come up as such a brave person, you are an example for us, and you will hear women coming around and also men coming around and telling you. हुँ। यही है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर कोई भी लड़की, औरत इस तरीके की बातों में आती है या कुछ जी. होता है कि मतलब अपने आप को दबाए ना, अपने आप को मतलब आदी ना बनाएँ उन चीज़ों का कि आप सह रहे हैं, सह सकते हैं। जी. हमेशा दे ऑलवेज़ से द वुमन इज़ आल्सो लाइक अ गॉडेस, सो आई फील ऑलवेज़ एंड सरिता आई ऑलवेज़ फाइंड द नेम ऑपोजिट दुर्गा, सो आई ट्राई टू I'll not say I'm Durga, but I'm trying to go there. Like, oh, I have to raise a daughter because I feel my mom is the bravest woman who has given me such education and the stuff that I am here. वही चीज़ है कि अगर आपने सीखा है, आप मतलब एक टाइम था कि जहाँ मुझे भी लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। जहाँ क्योंकि मानसिकता आपकी ऐसी हो जाती है, आप परेशान इतने हो जाते हैं, आपको कोई इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता, कोई समझाने वाला नहीं होता। एटलीस्ट कई बार आपको लगता है कि आपकी फैमिली वाले आपको समझने की कोशिश नहीं करते, वो हमें फ़ील होता है, बट एटलीस्ट दे आर देयर फॉर अस। तो एंड यू फाइंड आउट समथिंग आउटसाइड, आई विल से नेवर गो आउटसाइड, देयर इज़ ऑलवेज़ अ सॉल्यूशन विदिन योरसेल्फ एंड your if you have a family support. So I have my brother who is always there for me. I have my mom who is always there for me. So these two people are great pillar for me. And even my daughter Ayana, उसको ये लगता है उसने जिंदगी में सिर्फ एक ही नाम सुना है मामा. And every man she looks at, she'll say mama.
इट्स बिकॉज सेटिंग दैट एग्जाम्पल। वो ये होता है ना कि हमारी जिंदगी में कोई मेल रोल मॉडल है, कोई फीमेल रोल मॉडल है। जरूरी नहीं है कि वो मेल रोल मॉडल जो है वो फादर ही हो एक बच्चे के। और व्हेन यू वर मेंशनिंग योर मॉम, व्हेन यू वर मेंशनिंग योर ब्रदर, मैं ये सोच रही थी कि सरिता मेंशन योर डॉटर एज वेल, बिकॉज वो आपकी स्ट्रेंथ है। और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये भी मैसेज देना चाहूंगी, एंड आई होप यू विल अग्री विद मी सरिता, कि जब हम एक मदर, एज अ मदर बन के एक रिलेशनशिप में टूटते हैं, तो यूजुअली हम ये सोचते हैं कि अरे बच्चा है अब कहाँ जाएंगे, अरे बच्चा है अब तो मैं कमजोर पड़ गई। मुझे ये लगता है कि इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और वो रिलेशनशिप नहीं चल रहा और उस रिलेशनशिप में बच्चा या बच्चे हैं, तो वो आपकी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। तो उनके लिए जो हमें चेंजेस लाने हैं, उनके लिए जो डिफरेंसेस लाने हैं, वो स्ट्रेंथ जो है वो हमें बहुत दूर तक लेके जाती है। मुझे याद है, मुझे ना 3-4 साल पहले यहाँ पे वुमेन इवेंट होता है, वहां पे हर बार अनाउंस करते हैं कि ऐसे सारू हैं, उनका ये नंबर है, अगर आपको किसी खास तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस या असॉल्ट या अब्यूज के लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो शी विल हेल्प यू। तो एक लेडी आई मेरे पास, उनके हाथ में एक कागज था और वो उनके हाथ में ऐसे कांप रहे थे, और वो बोली आप हैं जी जिनका नाम लिया गया। मैंने कहा जी मेरा ही नाम है, मैं आपका नंबर ले लूं। और वो ना, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो नंबर कैसे लिखे, शी वाज शेकिंग। तो मैंने उनसे पेन और पेपर लिख के अपना नंबर लिखा एंड शी वेंट अवे। मुझे क्या होता है कि आई डोंट पुश पीपल, आई डोंट इंसिस्ट पीपल कि बताओ बताओ क्या है ना, वेन एवर दैट इज रेडी। वो दिन था कि मुझे वो लेडी की जो इमेज है मेरे दिमाग में रह गई। मुझे हुआ कि ये मुझे कब फोन करेंगी, कि ये एक ऐसी लेडी है जिनका फोन आना मुझे बहुत जरूरी है। कोई फोन नहीं आया सरिता। आफ्टर 1.5 year I received a phone call from a number, whatever number that was। 1.5 साल बाद उस लेडी को हिम्मत हुई कि वो मेरा फोन, मुझे फोन करें और मेरा फोन लाएं। मैंने जब वो उनसे बात की, क्योंकि अननोन नंबर था, मैंने आंसर किया, तो वो आवाज जो थी ना कि आपका क्या, आप वही है, तो वो आवाज जो थी ना वो मेरे कानों में थी। द मोमेंट शी सेड हेलो, क्या मैं सारू से बात कर रही हूँ, तो मुझे वो कनेक्ट हुई आवाज, क्योंकि आई थिंक अबाउट दैट लेडी एवरी सेकेंड डे। तो मैंने कहा जी मैं हूँ। बोली आपको याद है मैंने आपसे नंबर लिया था, और मैं सोचू कि मैं कैसे भूल जाऊं कि वो आप एक छाप छोड़ के गई हुई है मेरे जहन पे। तो बोली कि मुझे आपको आज फोन करना है, मैं अपनी बेटी के साथ थी उस दिन, और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये वो लड़की हैं जो ये करती हैं, और मेरी बेटी ने एक्चुअली मुझे भेजा था आपके पास कि आपसे वो नंबर लेके आए। एंड आई आस्क्ड, मैंने कहा आपकी बेटी की एज क्या है। तो बोली कि मेरी बेटी जो है शी इज 18, और कुछ दिन पहले वो 19 की हुई है। और उस बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा आप उनका नंबर लेके आए, हमें शायद जरूरत पड़ेगी। तो बोलती है कि मैंने आपसे बात नहीं की, सिर्फ एक अनाउंसमेंट सुनी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि हम अपनी जो चेन्स है जिंदगी की पड़ी हुई, जो हमारे नाजायज जिंदगी में घुस आए हैं, वो काले दिन, हम उनको मिटा सकते हैं। तो मेरी डॉटर को सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि हमारे काले दिन जा सकते हैं, कि देर इज समबडी आउट देयर। सिर्फ उस सोच से बोली कि पिछले हफ्ते मैंने अपना जो, आई थिंक इट वाज वो 23 years का जो अब्यूसिव रिलेशनशिप है, वो तोड़ के मैं, मेरी बेटी जो है शी इज 19 नाउ, और मेरा बेटा 15, शी सेड वी हैव लेफ्ट दैट हाउस एंड आई वांटेड टू लेट यू नो दैट वी आर फ्री। तो कई बार ये होता है कि हम फिजिकली जरूरी नहीं वहां पहुंचे, बट जो आप एक बात कह जाते हैं ना कि हाँ मैं भी इन हालातों से गुजरी हूँ, लुक एट मी, इफ आई कैन सर्वाइव एंड आई वाज द वीकेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, इफ आई कैन सर्वाइव, आप तो बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ इतनी सी बात है ना, जो वो किसी के दिल में दिमाग में अगर घर कर जाए ना, तो जरूरी नहीं है कि उसी दिन उसको हिम्मत मिले, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हिम्मत मिलती है, और डेफिनेट मिलती है। And whatever you are doing, and especially coming onto this platform and openly sharing this with us, मुझे comment पे comment आ रहे हैं, you are very brave, and these are all for you Sarita, and making a movement. In fact, thanks to you for making this difference.
ये जो सारे एक हिम्मत होती है ना, और एक एग्जाम्पल बन जाना दुनिया के लिए, और खास तौर हुँ, पे उस धरती पे आके जहाँ पे आपको कोई सिस्टम नहीं पता, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, तुम अपना खुद का कोई नहीं, और आपकी जो स्टेज थी, फाइनेंसेस भी बिल्कुल बंद कर दिए, सोशली कट ऑफ किया हुआ है, फैमिली जो है वो इतनी दूर बैठी हैं, यू हैव डेफिनेटली सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी। उससे भी ज्यादा ब्रेवरी की बात है ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके सबसे बात करना। थैंक यू। In fact, again, we should thank you. We will take you back again, हुँ, और हुँ, फिर बात करेंगे आपसे, क्योंकि जो ये किस्से हैं, ये जो कहानी है, ये कहानियां किस्से नहीं है, ये हमारी जो खुद की अ, दिल पे ली हुई चीजें हैं, जुबान से लोगों की निकले हुए जो कटाक्ष हैं, जो हमने दिलो दिमाग पे झेले हैं, ये वो चीजें हैं, और ये बाहर आनी बहुत जरूरी है। वी विल टॉक टू यू अगेन, एंड थैंक थैंक यू। यू फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। और सबसे पहला बात है जो ट्रस्ट है, थैंक यू फॉर द ट्रस्ट दैट यू हैव शोन इन अस। मैं जब अस बोलती हूँ, इट इज नॉट जस्ट मी, इट इज दोज thousands of people that have connected to you through हुँ, this हुँ, platform. थैंक यू। Thank you so much, and we'll talk soon. श्योर। Bye.